बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के रुझानों और आंकड़ों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता ने कई क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। इसी क्रम में शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमस में मतदान प्रक्रिया का नजारा बेहद उत्साहजनक रहा। आमस में मतदाताओं ने जबरदस्त जोश का प्रदर्शन किया। सुबह से ही महिलाएं, पुरुष और युवा कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते रहे। ग्रामीणों का यह सक्रिय रुझान यह स्पष्ट करता है कि वो इस चुनाव को लेकर कितने गंभीर और जागरूक हैं। आमस ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने किसी एक या कुछ प्रमुख स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। मतदाताओं से बातचीत में यह सामने आया कि इस बार उनका ध्यान विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रहा। ग्रामीणों का मानना था कि वो ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दे रहा है। मतदान के इस माहौल के बीच हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने आमस का प्रतिनिधित्व कर रहे वहां के वर्तमान उप मुखिया प्रतिनिधि पति संतोष गुप्ता से खास वार्तालाप की। नमस्कार, मैं राजेश। अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं आमस पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार गुप्ता जी हैं। हम आज इनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आज इन्होंने मतदान किया और साथ साथ एनडीए का समर्थन भी किया, क्या ये कहना चाहेंगे किस प्रकार से एनडीए यहाँ से जीत रही है और कितने वोटों से आगे जीतेगी। साथ साथ ये चर्चा करेंगे कि ये जिस तरह से अभी आमस पंचायत के बारे में बताया कि हमने अपने कार्य विकास किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज मतदान का महापर्व था, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग वोट सभी माने महिला लोग बेखूबी से सुबह ही 7 बजे से हम लोग लाइन में लगकर और वोट दिया और करीब 70% वोट पड़ गया है अभी तक। और उम्मीद है कि हमारा उधर। सर, आपने बात किया महिलाओं की, कहीं 10,000 वाला तो असर तो नहीं? नहीं, वो अभी के डेट में सभी महिला जागरूक हो गए हैं और जिसके कारण सभी महिला घर से निकलकर वोट दे रही है। कुछ लोगों का कहना कि यहाँ जनसुराज का अत्यधिक मात्रा में वोट पड़ा है, क्या आपकी स्थिति क्या है? जनसुराज का वोट पड़ा है, लेकिन उनको एनडीए को कुछ होने वाला नहीं है और वो हमारी सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। कुछ लोगों के द्वारा गुस्सा ये दिखाया जा रहा है कि लोकल प्रतिनिधि को न देख करके बाहरी प्रत्याशी को लाया गया है। इससे कहीं लोगों में कमी खली देखी जा रही है। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ पल के लिए कुछ था ऐसा, लेकिन हम लोग मोदी जी के गठबंधन में और नीतीश जी के गठबंधन में आपका चिराग पासवान सभी के गठबंधन को देखते हुए हम लोग एनडीए को ही वोट दिए हैं, उदय जी को वोट दिए हैं। सर, विनोद यादव तो सच्चे सिपाही थे, एनडीए के साथी थे, उनको पीछे क्यों छोड़ दिया गया, क्या वजह होगी? वो अगले बार वो हार गए थे, जिसके कारण वो सोचे कि उन लोग की प्रत्याशी को बदल दिया जाए, इससे हमारा जीत हो जाए। शेरघाटी में और भी तो प्रत्याशी थे, संतोष गुप्ता जी थे और भी कितने जो क्षेत्रीय नेता थे, उनको क्या मौका नहीं देना चाहिए? मौका तो बिल्कुल देना चाहिए था, लेकिन अब पार्टी का मामला था, क्या मामला था हमको जानकारी विशेष रूप से नहीं है और उदय जी को दिया गया है। क्या इसकी कमी शेरघाटी भरपाई कर पाएगी? शेरघाटी भरपाई कर देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने कार्यकाल में ये जो अपने पंचायत में सर आपने किन तरह का काम किया, जो ये चुनाव के बाद सर सरगर्मी तेज हो जाएगा पंचायत चुनाव का,
तो किस चीज़ को लेकर के आप जो है जनता के पास जाएंगे? अभी तक हम किसी प्रकार का शारीरिक से लेके कुछ हम लोगों को सहयोग किए हैं, जो बिना निस्वार्थ सहयोग किए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर नली गाली का साफ करना रहता है तो हम करवा देते हैं, और हम सभी से अच्छे से अच्छा व्यवहार रखते हैं। और हमको लोग अगर ऐसा मौका कभी मिला तो हम वार्ड सदस्य उप मुखिया में ही हम यानी कि जनता आपके साथ है। जनता मेरे साथ है। परिचय देंगे सर। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। मैं उप मुखिया प्रतिनिधि हूँ और आमस का रहने वाला हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद।